सितारा के सपने। भैया, माँ, देखो मैं किसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। सितारा ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई जो इतनी खुश नजर आ रही है? मेरी बहना। भाई, आयुष पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर विवेक सिंह जी, इनकी पूना में पोस्टिंग है। सितारा ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय करवाया। नमस्ते कहकर मेजर ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर ने बताया कि वे सोनीपत जिले के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे वर्मा परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। नाश्ता करके मेजर सितारा की ओर मुखातिब थोपे हुए बोले, अच्छा सितारा, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा, कह सितारा उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, मेजर ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। जब सितारा अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन है ये जनाब दीदी, और हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसीलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर सितारा अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का, अब इस उम्र में शादी करेगी, और वह भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सर पकड़ कर बोली, बाहर आने दो, मैं बात करता हूँ इससे। भाई आयुष बोला, ननद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, शादी वह भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी रीटा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कह रही हूँ मैं? इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हैं, फिर उम्र से क्या फर्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है। कमरे से बाहर आते हुए सितारा बोली, अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, क्यों उसमें आग लगा रही है? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का, और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा, न शक्ल न सूरत। तुझे उसमें क्या दिखा जो शादी करने के लिए सोच ली? तेरे आगे कहीं नहीं लगता वह। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली, अब कुछ अपने मन का भी करने दे। कह सितारा नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। सुबह उससे किसी ने बात नहीं की, वह चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई भी या नहीं? मैं ठीक हूँ, सितारा ने उत्तर दिया। क्या हुआ? कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? सितारा को रोना आ गया। बोली, घर में कल आपके जाने के बाद जम कर कोहराम मचा, कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रुआंसे स्वर में बोली, कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, ये सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना, मेजर ने उत्साह से कहा। यह सुन सितारा एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल कल मैं कैसे कर पाऊंगी? सब तुम्हें करना ही है, क्या है? बस तैयार होकर कल 12 बजे होटल पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। जी वे सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, सितारा ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं, वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाए। ठीक है तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर सितारा कॉफी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 7 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया था। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा ही उसकी दुनिया थे। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ में आया कि घर में सब अपने अपने में मशरूफ हैं, सभी को उसके पैसे से मतलब है, ना कि उससे। वह तड़प उठी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली, अरे जीजी, सितारा का ब्याह हो गया तो हमारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। आयुष की तो नौकरी लगती छुटती रहती है, शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुनकर सितारा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। 1 सप्ताह के गंभीर मंथन के बाद वह किसी नतीजे पर पहुंचती।
तभी उसे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली प्रशंसा मिल गई। सितारा की आप बीती सुनकर प्रशंसा गुस्से से भरकर बोली, तू अभी तक उन सबको ढो रही है। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी कर हलाल नहीं करना चाहते। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर वह उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर उसका वहां शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से एक माह बाद ही सितारा के पास फोन आ गया और तब उसकी मेजर विवेक से मुलाकात हुई। वे उसे पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लाग लपेट के सितारा को बताया कि वे 40 साल के होकर भी सिर्फ इसीलिए कुंवारे हैं कि वे अपनी नौकरी में मशरूफ थे। अपनी पोस्टिंग पर उन्हें परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। बस उनकी पोस्टिंग पूना में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसीलिए शादी को तैयार हो गए। सितारा के बारे में सब सुन कर उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। मेजर विवेक सिंह ने होटल में मिलने के लिए सितारा ने वहीं से प्रशंसा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर, भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो, तुम अपना सब कुछ लुटा कर भी परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी जिंदगी जी। मेजर से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आने लगा कि जीवन साथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर को अपने परिवार वालों से मिलवाया। अगले दिन सुबह सितारा फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी पर हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। होटल के कमरा नंबर 201 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। जैसे ही दरवाजा खुला, मेजर सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थीं। बैठो बेटा, आराम से बैठो, मेजर के पिता ने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सितारा लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते, हमें विवेक ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, मेजर के पिता ने कहा। जी, आज जैसा आप ठीक समझे, सितारा ने सिर नीचा किए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वह गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, विवेक के माता पिता शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? हमें ये शादी मंजूर नहीं, और ना ही हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे। हम ऐसे गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई आयुष तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था, पर मैंने तय कर लिया है कि भैया, मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी। सितारा दृढ़ता से बोली। यह सुनकर आयुष भी तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुछ तो बोलो माँ, आप क्यों चुप बैठी हो? सितारा ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देखकर कहा। माँ पहले से ही कुटी बैठी थी, अतः गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूं जब तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। सितारा ने लगभग रोमांसे स्वर में कहा। ननद रानी, आप तो बूढ़ी गोढ़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी वह भी इस उम्र में? भाभी ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। क्यों भाभी, कल तक जब आपके लिए महंगे सूट, साड़ियाँ और गहने लाती थी, तब तो बड़ी प्यारी ननद और बहन कहते कहते नहीं थकती थी आप, और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करवाना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊं मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है?
देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी के बाद आपसे की थी तो आप ही कह रही थी कि सितारा की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे, उसी से तो घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। छोटी बस कर, बहुत बोल ली। तो इस उम्र में शादी वादी के सपने करना छोड़, चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है। आयुष ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि मुझसे 3 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। सितारा ने गुस्से में कहा तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बड़े चालाक होते हैं, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लगा वे सब तेरे पैसे के लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दांव चलाया। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं। हमारा परिवार तो सितारा जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की वह हर खुशी दूंगा जिस पर वह एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी वह आप लोगों पर खर्चा करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेजर की आवाज़ सुनकर सितारा चौंक गई, जो दरवाजे की ओट में खड़े ना जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? सितारा ने अचकाते हुए पूछा। सितारा, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी, मैं इसे देने चला आया। अब मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से बल्कि अभी से इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली और मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। सितारा, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा। शादी के 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन सितारा मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। सितारा के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर सितारा का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। सितारा अब तब तक अपना सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। सितारा ने मेजर वीर के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।